अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास टुडे टॉपिक इज़ कॉजेज़ ऑफ द फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। तो वो ये है कि पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के क्या क्या असबाब थे, यानी क्या काजेज़ थी कि मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान थी, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। सानिया था सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस्लाम के लिए, पूरे आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा, मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला था कि जो ट्रेजेडी हुई थी ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन की। तो अब कहते हैं कि द इंसिडेंट जो टुक प्लेस टू दिसंबर जो सानिया हुआ था, ये 16 दिसंबर 1971 को पेश आया, जब मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या काजेज़ थी। सबसे पहले देखें, हम लोग देखते हैं क्या काजेज़ थी उसकी। पहले आप देखिए, इस नक्शे को देखते हैं ना, मैप को देखें। तो मैप को अगर आप देखते हैं तो हमारे पास दो विंग है, पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो इसके दरमियान में सबसे पहले एक चीज़ आप देखें, हमारे पास क्या आती है, जोग्राफिकल लोकेशन। यानी हमारे पास जोग्राफियाई दूरी कितनी थी। आप देखिए, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान जो है ना, इन दोनों के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला था। दोनों के दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला था, यानी हमारे दरमियान 1600 किलोमीटर की दूरी थी। अब ये जो दूरी थी, ये और इसके दरमियान में कौन था, भारत वाक़या था। तो भारत हमारे दरमियान में था, तो हमारे लिए बहुत बड़े मसले पैदा हो रहे थे। देखिए, अब हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ थी हमारे पास कम्युनिकेशन का। हमारे पास ज़राए हमदरफ्त नहीं थे, क्योंकि दरमियान में तो भारत था। तो हम लोग कैसे बीच में से ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, बाय एयर भी मुश्किल से और बाय सी भी मुश्किल से, बहुत दूर का फासला था। तो ये जो फासला था, इसने हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा कर दी थी। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है ज़बान का मसला। जो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे, ये बोलते थे बंगाली, जबकि वेस्ट पाकिस्तान वाले उर्दू बोलते थे। तो फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें उन्होंने क्या किया, उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज रखा। तो ये बात जो थी वो बंगालियों को पसंद नहीं आई। यानी ईस्ट पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि जब दोनों हैं तो फिर बंगाली को कर देते। फिर बाद में तो उन्होंने डिस्कशन करके बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बंगाली को और उर्दू दोनों को ही कौमी ज़बान करार दिया। लेकिन उस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, और इन ख़राब हालात की वजह से यह था कि बहुत ज़्यादा नफ़रत की जो जड़ें थी वो बहुत ज़्यादा गहरी होती गई, और पानी अब सर से गुज़र चुका था। तो ये मसला जो था, ये हमारे पास दूसरा था कि ये हमारे पास है ज़बान का मसला। तीसरा नंबर पे कहते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यानी जमहूरी जो कदरें थी ना, डाइवर्टेशन फ्राम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के, जमहूरी कदरों से इनहराफ था। जो नया आइन था हम पाकिस्तान का, डेविटेशन फ्राम डेमोक्रेसी वैल्यूज़, यानी कि जमहूरी कदरों से इनहराफ था। हमारा जो मुल्क का आइन था वो बदकिस्मती से 9 साल के बाद बना, और उस 9 साल के बनने में क्या हुआ कि हुकूमत के जो मुख्तलिफ सतून थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए। तमाम अवाम के लिए जमहूरियत के रास्ते बंद हो गए। आइन बना भी तो क्या हुआ, 56 का आइन जो है वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, 2.5 साल चल सका, 2.5 ईयर्स चल सका। फिर सिकंदर मिर्ज़ा ने अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए पे दर पे वज़ीर आज़म को बताता रहा। नेहरू ने कहा कि मैंने कभी इतनी धोतियाँ नहीं बदली जितनी पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म बदले हैं। तो इसमें यह था कि, और वाकई ऐसे हुआ, सिकंदर मिर्ज़ा ने अपने इक़्तिदार को तवील देने के लिए 2 साल में 4 वज़ीर आज़म उतारे। फिर उसके बाद एक और उन्होंने जो बम गिरा वो था मार्शल लॉ का। अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए उन्हें 7 अक्टूबर 1958 को कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रिगेट करके, तनसीख करके, उसको ख़त्म करके उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। हालांकि इक़्तिदार वो चाहते कि ज़्यादा हो, उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हासिल इसलिए नहीं हुआ कि अयूब खान को उन्होंने मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, और अयूब खान ने उन्हें इक़्तिदार से 20 दिन के अंदर अलहदा कर दिया। उन्होंने कहा आप जाए रेस्ट करें, अब मैं आपका काम संभाल लेता हूँ। तो फिर यह हुआ कि हमारे मुल्क में ना ख़त्म होने वाली जो आमरीत थी, डिक्टेटरशिप थी, वो मजबूत से मजबूतर होती गई। अयूब खान जब उतरे तो उन्होंने भी इक़्तिदार आर्मी जनरल को ही दिया, ना कि किसी डेमोक्रेटिक पर्सन को दिया हो कि जमहूरियत के लिए किया, उन्होंने भी दिया। तो फिर क्या हुआ कि 70 के इंतखाबात हुए,
तो उसमें भी क्या हुआ कि अवामी लीग जो कि विनिंग पार्टी थी उसे भी हीले बहानों से इक़्तिदार से महरूम रखा, जिसका नतीजा मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की सूरत में हमारे सामने ज़ाहिर हुआ। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहते हैं इकनॉमिक डिस्पैरिटी, यानी हमारे पास माशी वजूहात थी। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके आज़ादी के वक्त क्या थे कि वो जितने भी इलाके थे वो सारे माशी तौर पर मुस्तहकम नहीं थे। ख़ास तौर पर अगर हम मशरक़ी पाकिस्तान की बात करते हैं, यानी मौजूदा बांग्लादेश की, तो वो हमसे ज़्यादा गरीब थे और उनमें जो गुर्बत की शरह थी वो हमसे ज़्यादा थी। और बंगाली अवाम का ख्याल यही था, उन्होंने इसलिए वो ख्वाब देखे हुए थे उन्होंने कि जब पाकिस्तान मरेगा तो शायद हमारे हालात बेहतर हो जाए। लेकिन हमारे जो मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरान थे, जो पॉलिटिशियन थे, उन्होंने अंग्रेज़ों और हिंदुओं से ज़्यादा बुरा सलूक उनके साथ किया। तो इस बात पर क्या हुआ कि मुजीबुर रहमान ने, फिर जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उसने हमने 6 नकात पेश किए कि इसमें सबसे पहले क्या थी कि हमें सूबाई खुद मुख्तारी दी जाए, हमारी अपनी मलेशिया फ़ोर्स होनी चाहिए, हम टैक्स अपने मुल्क के इस्तेमाल कर, हम टैक्स लेके अपने ही सूबे में इस्तेमाल करेंगे, हमें हमारी अपनी करेंसी होनी चाहिए, हमारी अपनी ज़बान होनी चाहिए। तो ये चीज़ उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी की वो मांग की कि अगर आप लोग हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते तो हम अपनी जो है ख़ुद अपनी हिफाजत करने का कर सकते हैं, तो हमें अपनी हिफाजत करने दी जाए। तो फिर ये उन्होंने बार बार ये कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी के बगैर मशरक़ी पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। और 70 के इंतखाबात ने तो फिर मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया, तो मुजीबुर रहमान ने कहा कि अब हमें सूबाई खुद मुख्तारी नहीं चाहिए, बल्कि हम लोग अब आज़ादी चाहते हैं। यानी हमारा मुतालबा जो पहले था सूबाई खुद मुख्तारी का, अब हम नहीं चाहते किसी सूरत भी कि हमें प्रोविजनल जो है वो ऑटोनमी दी जाए, बल्कि हम लोग जो चाहते हैं कि अब हमें सिर्फ़ और सिर्फ ऑटोनमी फॉर फ्रीडम, यानी हमें जो है वो नहीं चाहिए, बल्कि हमें अब इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें अब अलहदा कर दिया जाए ताकि हम अपने लिए अलहदा मुल्क बना सकें। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं मिलिट्री एक्शन। अब ये कहते हैं कि हमारे पास हुआ जी मिलिट्री एक्शन, फौजी कार्रवाई। पाकिस्तान की हुकूमत ने सियासी बेचैनी और मशरक़ी पाकिस्तान में अवाम की मुसल्लह जदोजहद को बगावत करार देकर मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर दी। अब जो अवामी लीग थी ना, से आर्म स्ट्रगल अवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान रिवोल्ट, कहते हैं कि जो वो एहतजाज कर रहे हैं वो जो है, उन्होंने कहा कि एक बगावत है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, मिलिट्री एक्शन किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत से जो फ़ौजी थे उनके साथ साथ बहुत से जो सिविलियन थे, इनोसेंट सिटीज़न जो थे, बेगुनाह जो शहरी थे, वो भी हलाक हो गए। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जो मशरक़ी पाकिस्तान के जो लोग थे वो सारे हमारी आर्मी के दुश्मन बन गए। और क्यों दुश्मन बन गए? वो इसलिए दुश्मन बन गए कि इन्होंने हमारे प्यारों को मारा है, तो अब इनके से बदला लेना हमारा हक बनता है। तो इसी सूरत में क्या, मशरक़ी पाकिस्तान के जो आखिरी गवर्नर थे इस पाकिस्तान के M.A. मालिक ने, उन्होंने प्रेसिडेंट अयूब जनरल यहिया खान से एडवाइस भी की थी कि आप जो है इसको बातचीत के ज़रिए इसको हल करें, ना कि आप लोग इसमें फ़ौजी काम शुरू करें। लेकिन उनके जो भी बात थी उसे उन्होंने नहीं माना, यानी उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग उसको किसी सूरत भी मानने को तैयार नहीं थे, और आखिरकार जंग उन्होंने की। अब यहाँ पे कहते हैं कि रोल ऑफ इंडिया एंड सुपर पावर्स, जो इंडिया का जो किरदार था वो सबसे अहम था इस जंग में। उस जंग में सबसे अहम किरदार क्या था कि पाकिस्तान के, जाहिर सी बात है, जब दो विंग आपस में दो लड़ते हैं तो तीसरा बंदा जो होता है वो उसकी जगह पे फ़ायदा उठाता है। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि अंदरूनी सियासी हालात से फ़ायदा उठाते हैं उसकी सुपर ताकतों सोवियत यूनियन, अमेरिका और भारत ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या किया, मशरक़ी पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार कर ली। और जो वहाँ के जो भागे हुए लोग थे, भारत ने कि जो भागे हुए महाजरीन को फ़ौजी तरबियत दी, बल्कि असला वगैरह भी उन्हें फराम किया। और बाद में अमरीकी हुकूमत ने इंकशाफ किया कि बहर हिंद में अमरीकी 7वां बहरी बेड़ा मशरक़ी पाकिस्तान की बजाय मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए आ रहा है। हालांकि ये बिल्कुल झूठ था, लेकिन उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को उकसाने के लिए उन्होंने ये शोशा छोड़ा था। और यूँ मशरक़ी पाकिस्तान की रहती के अमल को खामोश अमेरिका की तायद भी हासिल थी। और फरवरी 1974 में जब सेकंड समिट कॉन्फ्रेंस हो रही थी पाकिस्तान की शहर लाहौर में, तो फिर पाकिस्तान ने जो मौजूदा बांग्लादेश है उसे एक नए मुल्क के तौर पर तस्लीम कर दिया था। आगे कहते हैं नेगेटिव रोल्स ऑफ हिंदू टीचर्स। कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली बंगाली मुस्लिम्स हैड ऑलवेज बीन बैकवर्ड इन एजुकेशन
दैन हिंदूज़, कि हमेशा जो था कि वो हिंदुओं के मुकाबले में पीछे ही रहे। हिंदू टीचर्स जो थे वो उनके स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाते थे, तो उन्होंने क्या किया, जो वो बच्चे थे उनके जो जहन था, उन्होंने नई नस्ल को नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाया, जिससे पाकिस्तान से अलहदगी के लिए रास्ता हमवार कर दिया। तो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक था कि काजेज़ ऑफ थी सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की कौन कौन सी ऐसी काजेज़ थी जिसकी वजह से मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।